सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया था, टॉपिक की इंट्रोडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों पढ़ रहे हैं, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे फील्ड बनाते हैं मैग्नेट के अराउंड। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको मैंने बता दिया कि एक मैग्नेट के अराउंड कुछ एरिया होगा। ठीक है ना, मैग्नेट ये नहीं है कि मैग्नेट यहाँ रखा तो आपको 1 किलोमीटर दूर तक उसकी फील्ड जाएगी, नहीं, उसके कुछ अराउंड उसकी फील्ड होगी। फील्ड का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फार्मर है, उसका कुछ फील्ड एरिया है, उसकी अपनी जमीन है, उसी तरीके से मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है, एक एरिया होता है, एक रीजन होता है, एक जोन होता है। जहां तक कोई अगर उस रीजन के अंदर या उस जोन के अंदर या उस एरिया के अंदर उस मैग्नेट के कोई दूसरा मैग्नेट आता है लाइक दिस, अगर ये मैग्नेट है जिसका नाश होता है, इसका रीजन सपोज करते हैं इसकी फील्ड यहीं तक है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे पड़ा है, कोई पिन होगी, कोई नीडल होगी, तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। लेकिन अगर रीजन के अंदर आ गया, इस फील्ड, इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस फील्ड के अंदर आ गया, तो ये पिन इसके, ये मैग्नेट इस पिन को अट्रैक्ट या रिपेल कर लेगा। तो आई थिंक आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैंने क्लियर कर दिया था। अब आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये तो रीजन का आइडिया था। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया लेना होगा। कहता है जब भी हम मैग्नेट लेते हैं और दूसरे एक और मैग्नेट लेते हैं, वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, बट हमें दिखता नहीं है कि वो कैसे एनर्जी एक दूसरे पे डाले। क्या आपको दिखता है ये मैग्नेट ने इस मैग्नेट को अट्रैक्ट किया? तो अगर इतनी दूर रखूंगा कभी कभी तब भी अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, तब भी कभी कभी रिपेल कर देते हैं। तो अगर आप पिंस यहाँ पे रखो, मैग्नेट रखो, तो वो पिंस उठ के यहाँ से मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएंगी। मैंने पिंस और मैग्नेट को ज्वाइन तो नहीं ना किया, तब भी अट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब कुछ एरिया है, कुछ एनर्जी बन रही है। ठीक है ना, तो जो मैग्नेट ने पिंस को अट्रैक्ट कर लिया, तो वो एनर्जी को हम लाइंस का नाम देते हैं। यहाँ पे मैग्नेट के अराउंड कुछ फील्ड होती है, उसके अंदर कुछ लाइंस बन रही है, तो बट वो हमें दिखती नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, ये एक तरह की इमेजिनरी लाइंस होती है किसी मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है, इमेजिनरी लाइंस। बट हमने फिजिक्स में कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं जिनकी वजह से हम आइडिया दे सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नेट के ऊपर आप आयरन पाउडर डालते थे, मीन्स आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये आपने किया होगा, और उसी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हम इनकी फील्ड लाइंस का आइडिया भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज ये आपको मैं बताता हूँ प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है किसी मैग्नेट की। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, कोई एक नेचुरल मैग्नेट होगा जिसको हमने कट करके बाहर मैग्नेट की शेप दी होगी। ये है मैग्नेट, इसका एक नॉर्थ है, एक साउथ है। ठीक है, वन साइड नॉर्थ, अनदर साइड साउथ। तो सबसे पहले पता होना चाहिए मैग्नेट हैज टू पोल, दैट इज नोन एज द बाईपोल बोलते हैं। बाई का मतलब दो, मैग्नेट हैज अ बाईपोल ऑब्जेक्ट। सिंगल पोल की बात करूं तो बोलेंगे मोनोपोल। मैग्नेट हैज वन मोनोपोल नॉर्थ पोल, वन मोनोपोल साउथ पोल, एंड बोथ मोनोपोल मेक्स अ बाईपोल। ओके, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रॉपर्टी भी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, काफी चीजें देखने के बाद साइंटिस्ट ने हमें कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कर्व शेप में बनती है अराउंड मैग्नेट। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट वो किस तरीके से बनती है, कर्व शेप में। और वो कैसे होती है, ये जैसे नॉर्थ है ना, तो जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए आपको ऐसी बनानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। और इसकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। क्लियर हो गया? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है। देखिए यहाँ तक, फिर जाके साउथ में जाएगी, और जब साउथ में आएगी ये फील्ड लाइंस तो एंटर, इस तरीके से अंदर वाला एरो दूंगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए मैंने ऊपर नहीं बनाई है, बट जितना ये होगा ऊपर वाला उतना यही होगा, जितना ये होगा उतना यही होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में। तो अब देखिए कहता है, सपोज करता है सिर्फ इतने से रीजन तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस रीजन में नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। तो मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस कैसे बनती है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। देखिए आपको क्लियर हो गया ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। और अंदर कैसे फील्ड लाइंस होती हैं, अंदर होती हैं, देखिए अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ। जैसे ये फील्ड लाइन आई तो, और देखिए ध्यान से, देखिए मैंने कभी कोई भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कराई। इंटरसेक्ट का मतलब इस तरीके से नहीं जा रही है, ये भी अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, जो अंदर आ रही है वो भी अलग है।
ऐसा नहीं होगा कि कोई फील्ड लाइंस बना रहे हो तो इस तरीके से बना दो आप, नहीं, कभी भी दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, आउटसाइड और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, इनसाइड कैसे है, साउथ से नॉर्थ। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्ड है। देखो कर्व्ड तो है ही है, ये है ना कर्व, मैग्नेट से निकल ये कर्व्ड है और ये क्लोज्ड भी है। ठीक है, जैसे ये निकल रही है, ये क्या है, कर्व्ड है, और देखिए नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये एक तरह की कर्व्ड भी है और एक तरह की क्लोज्ड भी है। हम क्यों कर्व्ड और क्लोज बोलते हैं बेटा, जब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं जिनमें मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होती हैं बट क्लोज नहीं होती हैं। इसी तरीके से बट बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी है और क्लोज भी है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर, कर्व्ड एंड क्लोज। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंड होती है आउटसाइड और अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप देखें, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बोला आपको कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल, एक मैं फेयर डायग्राम आपके लिए एक छोटी सी बनाता हूं कि वो क्या है, कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, कोई फील्ड लाइंस अगर नॉर्थ से साउथ आती है तो अंदर वो कैसे होगी, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मैं एक एक ही बना के बताता हूँ। नॉर्थ से साउथ, नीचे वाला देखिए नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और नॉर्थ से निकलती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी तो वो अंदर होगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में आएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सेकंड क्या है, ये क्या बनाती है, कर्व्ड होती है, क्लोज लूप बनाती है। और थर्ड होता है द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट का मतलब ऐसा नहीं होगा कि फील्ड लाइंस इधर से निकल के ऐसे, तो ये इंटरसेक्ट करेगी ना, देखिए ये इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करेगी। तो कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगी तो बोलता है हमेशा दो डायरेक्शन बना देगी ये हमारे यहाँ पे। तो हमें तो एक ही डायरेक्शन चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम कहीं भी कंपास नीडल को लेके जाते हैं तो अगर वो दो डायरेक्शन बताएगी तो हमें कैसे पता चले नॉर्थ में या साउथ में, तो डिफ्लेक्ट ही करती रहेगी। इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड वंस मोर प्रॉपर्टी, देखिए जहां अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से कितनी, 1 2 3, एंड पॉइंट में जो है ना नॉर्थ और साउथ, मैग्नेट के हमेशा एंड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्रोडिड होती है। क्रोडिड का मतलब स्ट्रॉन्ग भी होती है, जहां पे क्रोडिड होंगी वहां पे स्ट्रॉन्ग भी हो। और जरा ये देखिए, अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेता हूं मैं, तो जरा देखिए यहाँ पे ये एक फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस पास पास है ना, क्रोडिड है, और पोल्स में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन देखिए इन दोनों में कितना गैप है, अगर मैं कोई तीसरी लेके जाऊंगा उसका गैप और बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पास पास ही होंगी ना, यहाँ पे तो पास पास ही होंगी, लेकिन यहाँ पे गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रोडिड एट द एंड एंड आर स्ट्रॉन्ग एट द एंड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। आई थिंक आपको ये दो और प्रॉपर्टीज और पहले वाली दो प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे एस लिख देते हैं, एस का मतलब साउथ पोल, बट कहाँ पे, इनसाइड या आउटसाइड, एट साउथ पोल। ठीक है, आउटसाइड। और इनसाइड के लिए मैंने क्या बोला, इनसाइड कहाँ से कहाँ होगी, इनसाइड आपको याद होना चाहिए, इनसाइड कहाँ से कहाँ होगी, इनसाइड कहाँ से कहाँ होगी, साउथ टू नॉर्थ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक आपको क्लियर होगी। सेकंड हमने पढ़ाई आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती है, एम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती है, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कर्व। दो प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी अब मैं आप पॉज करके बेटा ये पॉज करके आप दोनों प्रॉपर्टीज लिख सकते हो और उसको पीछे वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बता दूं तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैं एमजीएफ लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दे शो टू डायरेक्शन। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट एंड पॉइंट्स ऑफ मैग्नेट एंड स्ट्रॉन्ग भी कहां पे होगी, एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, फोर्थ क्या है। तो अगर आपको कोई डाउट है बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।